आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पहले की लाइव वीडियो में देखा होगा, मैं बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स पे बात करता हूँ या उस पे मैं चर्चा करता हूँ जो हमें जीवन में बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, राइट। तो मोस्टली सक्सेस के लिए हमारे पास कई गुणधर्म होने चाहिए। उसमें से एक गुणधर्म जो बोलते हैं कि सारी एक्टिविटी में हमें एक एक्टिविटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इज दैट इज नोन एज फोकस, ध्यान। हमें अगर किसी भी क्षेत्र में सफलता पानी है तो लेजर फोकस होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। यू विल एग्री। मगर होता क्या है कि आज लाइफ में इतने डिस्ट्रैक्शंस फैल गए हैं, इतने सारे लगभग मोटा मोटा 12 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फोकस को किल करते हैं या हमारे प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं, ख़त्म करते हैं, राइट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों से शेयर किया था डिस्ट्रैक्शन, देन मेंटल एंड फिजिकल क्लटर्स के बारे में। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है जो बहुत ही ग्लैमरस है, बहुत ही आज की डेट में ये आपको सुनने को मिलता होगा, जिसे कहते हैं मल्टीटास्किंग, राइट। मल्टीटास्किंग, ये जो है ऐसा लगता है कि भाई वो तो मल्टीटास्कर है, मगर रियलिटी क्या है उसे जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ मल्टीटास्किंग जो है हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हम करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसको जो है हमें समझने की सख्त ज़रूरत है। पहली बात तो हम जानने चाहेंगे व्हाट इज़ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो मल्टीटास्किंग जो है इट्स कॉन्शियस एक्टिविटी। ये जो है एक ध्यान होश पूर्वक की गई हुई दो या दो से ज़्यादा एक्टिविटी, मीन्स कॉन्शियसली डन एक्टिविटी विच आर 2 और मोर देन 2, उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे कि आप किताब भी पढ़ रहे हैं और मोबाइल में फिल्म भी देख रहे हैं और कुछ लिख भी रहे हैं, ये हुआ मल्टीटास्किंग। एक साथ में कई काम कर रहे हैं। तो क्या हम वाकई में एक साथ में कई काम करते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी ने ये प्रूव कर दिया है कि हमारा ब्रेन जो है एक्चुअली इसके लिए बना ही नहीं है, इसके लिए बना ही नहीं है, और हम एक्चुअली मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं, इसे करते हैं मल्टी स्विचिंग। एक काम को आप कर रहे हैं, तुरंत दूसरे काम पे चले गए, तुरंत तीसरे काम पे चले गए, और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं इसे भी हम लोग जानना चाहेंगे। अब एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ऐसा मल्टी स्विचिंग का भी अगर आप काम करते हैं, यानी एक काम के साथ में दूसरा भी काम करते हैं, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत क्या है उसे आप समझिएगा। आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, समझिए कि यू आर रीडिंग अ बुक। आप एक किताब पढ़ने के लिए आप पढ़ते हुए उसमें आप जो है उसमें फोकस्ड हैं। सडनली यू गेट अ कॉल फ्रॉम योर फ्रेंड, और आप वो अपने दोस्त से फ़ोन पे बात करते हैं, राइट। और इसके बाद में फ़ोन पे बात करने के बाद आप फ़ोन को फिर रख देते हैं और उसके बाद फिर से आप पढ़ने लगते हैं। आप जानते हैं एक्चुअली आपके ब्रेन में क्या हुआ? डियर फ्रेंड्स, जैसे आप बुक पढ़ने में आप वहाँ पे फोकस्ड थे, जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी तो उस घंटी को सुनने के बाद आपके अंदर क्या हुआ? एक डिस्ट्रैक्शन हुआ। डिस्ट्रैक्शन, नॉट डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, भटकना। और उसके बाद में जब आपने उससे फ़ोन पे बात करना शुरू किया, राइट, और उसके बाद फिर रिटर्न आप वापस बुक पढ़ने लगे, तो रिसर्च कहता है इसके अंदर
5 से लेकर 15 मिनट आपके लॉस हुए। दूसरी थियरी कहती है, आपने सुना होगा अटेंशन रेसिड्यू। अटेंशन रेसिड्यू को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा जो है कॉन्शियस जो मेमोरी होती है, होश पूर्वक जो समझने की जो क्षमता होती है 7 बिट्स के हिसाब से चलती है, और उसी समय जब ये डिस्ट्रैक्शन होने लगता है तो वो होता है ऐसे अटेंशन रेसिड्यू। अब अटेंशन रेसिड्यू को समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। समझिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई हॉरर मूवी या थ्रिल मूवी, कोई एक मूवी देख रहे हैं और अचानक आप जो है मूवी को देखते देखते आप खाना खाने लगते हैं, उसे पॉज करते हैं और खाना खाने लगते हैं। आपको शायद ये चीज़ ध्यान में न हो, ये देखा गया है आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जो मूवी का कोई भाग, कोई ना कोई ऐसी चीज़ वो आपके ब्रेन में चलती रहती है। वो वहाँ पर, क्योंकि आपने क्या किया, शारीरिक एक्टिविटी को तो शिफ्ट कर दिया, लेकिन जो आपके ब्रेन के सॉफ्टवेयर में जो फाइल चल रही थी वो तो चल ही रही है ना। इसे कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू, यानी आपका जो है वहाँ तक शिफ्ट होने में आपका जो समय लग रहा है अटेंशन रेसिड्यू। और दोस्तों ये देखा गया है कि जो लोग ये काम करते हैं या इसकी कोशिश करते हैं या अपने आप को प्रोग्राम करते हैं मल्टीटास्किंग के लिए, उनके अंदर ये पाया गया है कि दे ऑलवेज, उनमें 40% तक की प्रोडक्टिविटी यानी का लॉस पाया गया कंपेयर टू द अदर्स। तो कृपया अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि एक साथ में हम कई काम करने की आदत डालें, डोंट डू इट, कभी मत करिएगा। एक साथ में एक ही चीज़ को फोकस करें और उसे ख़त्म करके तब दूसरा काम करें, क्योंकि इसमें जो है मल्टीटास्कर में पाया गया है कि दे वेर द वर्स्ट परफॉर्मर, सबसे बेकार परफॉर्मेंस उनका पाया जाता है। लेकिन मैं वापस आपकी बात आपसे ही पूछता हूँ कि जैसे मैं कार चलाता हूँ, है ना, तो मैं जब कार चलाता हूँ तो मैं तो कार भी चलाता हूँ, अपने बगल के दोस्त से बात भी करता हूँ और फ़ोन पे भी बात करता हूँ। आपका क्या ख्याल है, ये मल्टीटास्किंग है? अगर मैं चल रहा हूँ और मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तब भी मैं बात कर सकता हूँ, क्या ये मल्टीटास्किंग हुई? बहुत ही इसे बारीकी से समझने की ज़रूरत है माय डियर फ्रेंड्स। और दूसरा एग्जांपल बताओ, आपने सर्कस देखा होगा, सर्कस में वो जो कलाकार होता है एक साथ में कई गेंदे को घुमाते रहता है, राइट? लेकिन इसे आप जब इसके डेप्थ में जाएंगे तो रिसर्च में ये पाया गया कि कुछ ऐसी अनकॉन्शियस एक्टिविटी होती है जो हमारा सबकॉन्शियस होता है, यानी आपने ऐसे अपने आप को प्रोग्राम कर लिया है कि वो काम करने के लिए आपको फोकस करने की, होश में रहने की जरूरत नहीं है, वो काम आप करते हैं। लेकिन क्या वो काम करते हैं? एग्जाम्पल, जैसे आप कार चला रहे हैं स्पीड में और अचानक फोन पे आप बात कर रहे हैं, राइट? और इसके बाद में फोन पे बात करते करते अचानक सामने से गाड़ी या कोई भी चीज आ जाती है, आप एकदम जो है एकदम डरावनी स्थिति हो जाती है, खतरनाक स्थिति आ जाती है और आप इमरजेंसी ब्रेक मारते हैं। क्या उस समय भी आप बात करते रहेंगे? बिल्कुल संभव नहीं है। और इसीलिए कि फ़ोन पे बात करते हुए ड्राइविंग करता है अगर कोई व्यक्ति तो उसके ऊपर पेनाल्टी है, क्योंकि जब आपकी वो एक्टिविटी सबकॉन्शियस यानी अचेतन मन में चल रही है तो आपने गाड़ी ड्राइविंग के लिए अचेतन मन को प्रोग्राम किया है, लेकिन जैसे ही बीच में कोई चीज़ आएगी, ट्रबल शूटिंग, वहाँ पर आपको होश में आना पड़ता है और वो आने की जो प्रक्रिया है उसी समय मैक्सिमम एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। उसी प्रकार जब आप चल रहे हैं, बात कर रहे हैं और आप या तो कई बार देखा है ठोकर लग जाती है और ये सब है, तो या जो मैंने सर्कस की बात करी वो इस प्रकार से एक्टिविटी कर रहा है, कई गेंदों को हवा में उछाल रहा है और अचानक उसके पीछे कोई बम फोड़ दे, क्या उसकी गेंद रहेगी? मतलब कि तो ये मल्टीटास्किंग में नहीं आता। आपकी बॉडी को, आपके अवचेतन मन को जो है सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया है उसे। इसीलिए मल्टीटास्किंग की डेफिनेशन ये है कि कॉन्शियसली डन एक्टिविटी टू और मोर देन टू एक्टिविटी विच आर डन कॉन्शियसली, वो मल्टीटास्किंग होती है।
तो मल्टीटास्किंग एक्चुअली करने वालों के लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि वो किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। और माय डियर फ्रेंड्स, इस इरा में अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में हमारा फोकस स्पैन, अटेंशन स्पैन कह सकते हो, ये सबसे लीस्ट आया हुआ है। पिछली वीडियो में या मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसे बताया था कि एक बंदर होता है, वो यहाँ वहाँ एक काम करेगा, वहाँ भाग जाएगा, वहाँ हम जो है उससे आगे निकलने की होड़ में हैं। तो इसलिए आज से आप जब भी मल्टीटास्किंग की बात हो तो ये रिसर्च को ध्यान में रखिएगा। अटेंशन रेसिड्यू होता है, तो ये साथ में एक ही काम करें और तभी आप उसमें सफल होंगे, आपके कैरेक्टर में, आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आएगा, राइट। तो मल्टीटास्किंग को लेकर ये इतनी मेरे पास जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको देना चाहा। होप आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगा होगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें ऊपर लिंक दिया हुआ है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आज का ये सेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नमस्कार।